गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई छाप मानस। दोस्तों, आज एक विशेष कार्यक्रम है जिसका शीर्षक है पवित्र दान। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। एपिसोड नंबर है 1526। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक सेठ ने अन्न सत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, ये उनकी मुख्य भावना थी। यानी कि वो चाहते थे कि उनकी तारीफ की जाए। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका। साल के अंत में अन्न के कोठरों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वो दान के लिए भेज दिया जाता था। अक्सर सड़ी जवार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। बहू घर पर आई। बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न सत्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी जवार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनवाई और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वो रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वो थू थू करने लगे और थूकते हुए बोले कि बेटी, घर में आटा तो बहुत है, ये तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहां से मंगवाया? पुत्र वधू बोली, पिताजी, ये आटा परलोक से मंगवाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया, वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में इसी रोटी को गरीबों को बांटा जाता है। यानी कि ये जो सड़ी हुई ज्वार है, उसके आटे की रोटी को हम गरीबों को देते हैं। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहां कष्ट कम होगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से क्षमा मांगी और अन्न सत्र का सड़ा आटा उसी दिन फिकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। दोस्तों, आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा करो जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला होता है। साथ ही आपका भी इंद्रलोक, इहलोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, वाहवाही करेंगे। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। रहीम एक नवाब थे। वो प्रतिदिन दान किया करते थे और उनका दान देने का ढंग अनोखा था। वे रुपये पैसों की ढेरी लगवा लेते थे और आंखें नीची करके उस ढेर में से मुट्ठी भर भर कर याचकों को दे जाते थे। एक दिन संत तुलसीदास जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार ले चुका है, परंतु रहीम फिर भी उसे दे रहे हैं। ये दृश्य देखकर तुलसीदास जी ने पूछा कि सीखे कहां नवाब जू, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े, त्यों त्यों नीचे लैन। तब रहीम ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, देन हार और है, जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, या विधि नीचे नैन। असल में दाता तो कोई और होता है, कोई दूसरा है जो दिन रात दे रहा है।
हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता हैं, इसलिए आंखें झुक जाती हैं। कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति और नम्रता पूर्वक, दो कुड़कर जलकर यानी कि खींचकर मत दीजिएगा। आप दान देना है तो दान में आपका पवित्र होना, नम्र होना और आपकी दृष्टि का ऊंचा होना बहुत ही आवश्यक है। जय श्री कृष्ण। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।